हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। कोशिश कर कर हमें बाहर मिलना होगा, और कुछ दिनों बाद। तो आपको यकीन है कि अगर हम घर में नहीं मिलेंगे तो दुनिया का सारा खौफ हमारे बीच में से चला जाए? घर के बाहर हम आजाद हैं। पता है, जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तो आप एक डर के साए में रहते हैं कि कहीं हमें कोई देख ना ले। मैं जानता हूं ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं। कैसे कह सकते हैं आप ये? इतना आसान है आपके लिए? बाज़ औक़ात मोहब्बत गलत वक्त, गलत हालात, और कभी कभी गलत उम्र में टकरा जाती है। और जब ये टकराती है तो इंसान बौखला जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उस प्रॉब्लम को वो कैसे डील करे। तो फिर क्या है हाल? वो मैं नहीं जानता। आपको पता है, कुछ ख्वाहिशें कोशिश की मोहताज होती हैं। सिर्फ बहादुरी इन्हें पूरा कर सकती है, वरना हसरत बन जाती है। कहाँ है मेरी बुक? उफ, रानी भी ना। डैडी, ये यूएसबी? मुझे दो यार। एक्चुअली वो जो बिजनेस डील्स हो रही है ना, उसकी कुछ कोटेशंस हैं बस। डैड, मिसेस तासीर से आपने आज माफी किस बात पर मांगी थी? कुछ नहीं। ये जो मिडिल क्लास की औरतें होती हैं ना, इन्हें बैठे बैठाए अगर इतना बड़ा स्टेटस मिल जाए तो गरूर में कुछ समझ नहीं आता इन्हें। समझती हैं जैसे उन्होंने दुनिया ही खरीद। सुबह भी एक छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। उसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसके अलावा इस घर में कोई और भी सुकून से रह सके। अच्छा, शी इज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। ये तो रिजवान की मेहरबानी है कि उसे हमसे हमदर्दी है। अदरवाइज अगर फलक का बस चले ना तो हम में से कोई भी इस घर में ना रहे। ना मैं, ना तुम। नो डैड, ऐसा नहीं है। आपकी गलतफहमी है। फलक इज ए नाइस वुमन। तुम क्या समझ रही हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? यही समझ रही हो ना तुम? जाओ जाकर रिजवान से पूछो। जाओ, उसकी बातों पर तो तुम्हें भरोसा है ना, वो तुम्हें बताएगा। लेकिन इसमें इस बेचारे रिजवान का भी कोई कसूर नहीं है। वो तो फंस गया है एंड ही नोज अबाउट इट। नहीं यकीन आता ना? जाओ जाओ जाकर पूछ लो उससे, वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। जाओ। Hello everyone. हाय।
ज़्यादा पेट हो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा बिजी था। और मैं ओह, कम वाह। वैसे भी डैड मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, और वैसे भी तुम अडॉप्टेड हो। डैड, मैं अडॉप्टेड हूँ, सच्ची सच्ची बताएं। ए बेटा, आप मेरी प्रिंसेस हैं, आप कहाँ से अडॉप्टेड? मेरी जान है आप, मेरी बेटी। Are you sure? अरे बेटा, what do you mean, are you sure? Of course. देखा, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। वैसे भी डैड तुमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब डैड तुम्हें अपने असली पेरेंट के पास छोड़ेंगे। जी नहीं, डैड मुझसे कभी नहीं झूठ बोलते, और वो मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे। हम सब साथ रहेंगे, है ना डैड? डैड? हाँ, हम सब साथ हैं। क्या हुआ जानू? कुछ नहीं। खाना लगवाऊं? जानू? हाँ, नहीं, रहने दो। डैड, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ओके? ऑफिस। डैड, आपको क्या हुआ है? सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं, बस तुम जाओ, तुम ऑफिस जाओ। प्लीज बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस गुस्सा हुआ वक्त याद आ गया था मुझे, जब ये सब कुछ मेरे पास भी था। इज्जत, मकाम, रुतबा, सब कुछ। और अब देखो, इज्जत मांगने से भी नहीं मिलती। आज एहसास हुआ है कि जब आपके पास पैसा होता है ना, तभी आपको इज्जत भी मिलती है। जिसके दिल में जो आता है वो कहता है, जिसके दिल में जो आता है वो करता है। हर कोई हकारत से देखता है आपको। डैड, प्लीज रोइए मत। सब वैसे हो जाएगा जैसे था, पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। डैड, आप जैसा इंसान इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकता है? मुझे बताएं, हुआ क्या है? आप अचानक ये बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, बस तुम भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। नहीं डैड, आपको मुझे बताना होगा कि आपको किस बात ने इतना मायूस किया है। ऐसी डिस्टर्बेंस तो अब रोज ही रहेगी। रोज ऐसी बेइज्जती होगी हमारी। अब जिंदगी ऐसी गुजारेंगे हम। बेइज्जती? डैड, मिस्टर तासीर तो आपको इतनी इज्जत देते हैं, कभी महसूस नहीं होने देते कि वो आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। रिजवान की नहीं, मैं फलक की बात कर रहा हूँ। तुम जानती हो मैंने उससे उस दिन माफी क्यों मांगी थी? क्योंकि उसे एक छोटी सी बात का इश्यू बनाकर मुझे थप्पड़ मारा था। उसने थप्पड़ मारा था। क्या? अब ये औकात रह गई है मेरी। डैड, आपने फलक से माफी क्यों मांगी? आपको उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो क्या करता मैं? क्या करता? इनके घर में रह रहे हैं, इनकी बीवी खैरात पर जिंदा है। गलती चाहे फलक की थी, लेकिन माफी तो मुझे ही मांगनी थी ना। पर डैड, अगर मैं आपके साथ होती ना, तो मैं आपको कभी फलक से माफी ना मांगने देती, कभी फलक को आपकी बेइज्जती ना करने देती। आपको मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। क्या बताता मैं तुम्हें?
कैसे बताता? मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हाल में देखो। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई फायदा नहीं है। फिर वही बात। आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको क्यों बताऊं? एक बात तय हो चुकी है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपकी जिंदगी का वो छुपा हुआ हिस्सा हूं जो थोड़ी सी भी उम्मीद के साथ रोशन हो जाता है। फिर आप फलक के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, प्लीज रोने की वजह तो बता दो। तुम जानती हो कि मुझे तकलीफ होती है तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर। जब तक मुझे प्रॉब्लम का नहीं पता होगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हम आपके रहमो करम पर हैं। हम आपके घर में रहते हैं, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पीते हैं, आपसे इज्जत वसूल करते हैं और आप ही के हाथों पर जलील होते हैं। सलीम, क्या कहा तुमने? जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरी ये कोशिश होती है कि तुम लोगों को ये बिल्कुल भी फील ना। हाँ, आप सोचते होंगे ना, आप फील करते होंगे, लेकिन फलक नहीं। क्या कहना चाहते? मुझे उस बात का पता चल गया है जो आप बहुत आसानी से मुझसे छुपा रहे थे। नहीं है आपके पास हमारे प्रॉब्लम्स की सलूशन। दावे करना बहुत आसान होता है, पर बड़े से बड़े लोगों के लिए भी इनको पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। मेरे डैड बुरे सही, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए उसी तरह अहम है जैसे आपके लिए अलिसिया और निसा। अगर आपको लगता है कि वो ऐसे थप्पड़ हर दूसरे दिन खाते फिरेंगे और फिर माफी मांगेंगे, तो आप प्लीज मेहरबानी करके हमें बता दें ताकि हम आपसे अलग अपनी लाइफ प्लान करना शुरू कर दें। क्या बात है मंशा? रिजवान, ऑफिस में कोई बात हुई है? तुम लोग बहुत खामोश लग रहे हो आज। नहीं, कुछ नहीं। ये कोई तो बात हुई। तुम बताओ मंशा, रिजवान ने तुम्हें डांटा तो नहीं? जब कहती है कुछ नहीं हुआ, बार बार पीछे क्यों पड़ गई इस बात में? ऐसे ही पूछे थे जानू। खाने में क्या बना है? मैंने ऑफिस से फोन किया था ना कि मुझे स्टेक खाना है। क्यों नहीं बनाया स्टेक? रिजवान, जब तुम्हारी कॉल आई थी तब तक खाना बन चुका था। तो क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं खाने को भी नहीं बोल सकता? देर हो गई तो सो व्हाट, बना देना था उस वक्त। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? बात मेरे गुस्से होने की नहीं है, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की है। मेरी गैर जिम्मेदारी? हाँ, मैं मालिक हूं इस घर का। तुम्हें मेरी ख्वाहिश को तरजीह देनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है इस घर में वही होता रहेगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और जो तुम्हें बुरा लगेगा वो नहीं होगा? किसी की मर्जी नहीं चलेगी, कोई तुम्हारे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। क्या हो गया रिजवान? ये बात बाद में भी हो सकती है, जरूरी है सबके सामने करना?
क्यों? अब घर में बातें भी तुम्हारे हिसाब से जगह देखकर करनी होगी। अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता, इतनी औकात भी नहीं है मेरी क्या? इस बार मैंने ऐसा कब कहा है? ये क्या लेकर आ रही? स्टेक बनाने को कहा था ना मैंने। सर कुक ने यही बुला कुक को जी जानम, प्लीज। मैंने आज का डिनर तो कहा। क्यों कहा था तुमने? मैंने जब तुमसे कह दिया था कि मैं स्टेक खाऊंगा तो क्यों नहीं बनाया? रिजवान तुम्हारी कॉल लेट आई थी। तो लेट आई तो क्या हुआ, बन सकता था ना। क्या बनाया तुमने? ये स्टेक क्यों नहीं बनाया? इस घर का मालिक मैं हूं, जो मैं तुमसे कहूंगा वही बनेगा, समझ आई तुम्हें? जाओ यहां से। मंशा, तुम खाना तो डालो, क्या हो गया है? तुरंत ये लो लो। कहाँ है यार? ओह, तो तुम यहाँ हो। मजबूरन पढ़ ही लेते हैं मंशा आरिफ ने क्या लिखा है। हेलो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे पास मौजूद है और आपको बआसानी मिल भी सकती है। कम ऑन, आप तो जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन हासिल करना कितना मुश्किल है और निहायत कीमती भी। हाँ, कीमत आप नहीं लगाएंगे, कीमत मैं लगाऊंगा। रिजवान तासीर मेरे दोस्त थे लेकिन अब नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रिजवान तासीर को हमारी इस डील के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। See you tomorrow. ओह सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोने के लिए निकल ही रही थी। इतनी अजनबियत से क्यों बात कर रही हो मुझसे? तो मेरे पास भी हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर हो। प्लीज बैठो, प्लीज। अब बताओ क्या बात? मैं एक चीज क्लियरली जानना चाहती हूँ। क्या? फलक को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? अब ये बात आप हमसे छुपा रहे हैं। क्या मतलब? फलक को एतराज है मेरे और डैड के यहाँ रहने पर।
फलक को क्यों एतराज होगा तुम्हारा यहाँ रहने? उसे एतराज नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। बिलीव मी। फलक और आरिफ को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर वो क्लियर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बात का यकीन करो। प्लीज रिलैक्स। आई डोंट नो व्हाई डैड ने मुझसे ये बात की। उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आरिफ ने क्या कहा तुमसे? अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए। ऐसे भी कोई जरूरत नहीं जाने की। तुम दोनों, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। हे जानू, तुम कब आए? बस थोड़ी देर हुई है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है? बस थोड़ा थका हुआ। क्यों? आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? क्या बात है, नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? कुछ चीज तंग कर रही है? नहीं। तो इतने खामोश क्यों? रोज तो आके ऑफिस कितने किस्से सुनाते हो, आज कोई किस्सा नहीं है? थका हुआ हूं। प्लीज लाइट बंद कर देना, नींद आ रही है। रानी। जी मैम। बच्चे रेडी हैं? जी वो तो रेडी हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो सही है। तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। तो और क्या है आप? लगता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। नाराज? मैं ऐसी बातों पर वक्त नहीं जाया करती जिनके लिए मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो। तासीर, आए। बैकअप। साकिब, मेरा बैग गाड़ी में रखो। अभी चले। हेलो। राइटर साहब फुल मूड में आए हुए। क्या हुआ? अंदर का राइटर फिर से जाग गया? सोता ही कब? मेरे अंदर का राइटर तो ना आराम करता है और ना खामोश रहता है, और अभी भी ना चाहते हुए वो जिद कर रहा है कि वो तुम्हें एक कहानी सुने। सिर्फ तुम। मुझे? मुझे क्यों?
वो इसलिए क्योंकि उसे इस कहानी में तुम नजर आ रही हो। मैं कब से तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनने लगी? इस बात का अंदाजा तो मुझे भी नहीं, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनो। तो सुनोगी? हाँ जरूर सुनूंगी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया। आई थिंक घर चल के बात करें। नहीं फलक, रुको। मुझे ये कहानी आज ही तुम्हें सुनानी, फिर शायद मुझे मौका मिले ना मिले, और फिर शायद मैं ये हौसला जोड़ पाऊं भी या नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छा, इतने तुम परेशान हो, मैं सुनती हूँ। आओ बोलो। ओके एक मर्द है और एक औरत। एक औरत जो कि बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और एक मर्द बिल्कुल तासीर की तरह। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। वो दोनों एक दूसरे से तमाम हदें पार करके मोहब्बत करते हैं, इश्क से भी बढ़कर। उन दोनों की मोहब्बत में एक अजीब सी राहत है। शायद इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। उनकी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है। फलक और तासीर के लिए एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी है। किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, आगे। लोग उन दोनों के दरमियान बहुत कोशिश करते हैं कि कोई दीवार खड़ी कर दे, उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत है, और उनके दुश्मनों के इरादे भी बहुत मजबूत हैं। और फिर एक दिन क्या? तासीर फलक के अलावा कहीं और देखता है, और उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तासीर फलक को धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन अपने आप को रोक भी नहीं पाता। वो फलक को कुछ नहीं बताता। शायद वो फलक का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अब वो सिर्फ फलक का नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फलक को पता चले कि नहीं। क्या उसको पता चलना चाहिए कि उसके हिस्से की मोहब्बत अब उसकी रही है या नहीं? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? क्या मैं उसे हमेशा इसी धोखे में रहने दूं कि जो उसकी मोहब्बत है वो अब उसकी मोहब्बत नहीं रही? या मैं उसे बता दूं कि हकीकत अब बदल चुकी है और उसको हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? उसे बता देना चाहिए। क्यों? ये मोहब्बत है ना सर, मोहब्बत में इंसाफ होता है, और इंसाफ यही है कि फलक को पता होना चाहिए कि उसका जहान अब उसका नहीं रहा। हाँ, जरा बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पता होना चाहिए। क्या हुआ? ठीक कह रही है तुम, मुझे बता देना चाहिए। तुम क्या कहना चाह रहे? इस कहानी की हकीकत में लड़की तुम, लड़का तासीर और क्या ना सर? फलक, तासीर और मंशा। अब तासीर की जिंदगी में मंशा आ चुकी है। मैंने उन दोनों को तुम्हारे घर में साथ देखा है। उन दोनों का अफेयर चल रहा है।
फलक ये सब बहुत देर से चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनफ। मजाक की एक हद होती है ना सर। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से तासीर और मंशा को तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें समझ आ रही है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे भी जाके यकीन करना पड़ा। अच्छा क्या देखा तुमने? बताओ क्या देखा? फलक, मैंने मंशा और तासीर को साथ तुम्हारे घर में देखा है। तो एक ऑफिस में काम कर रहे, किसी काम से आई होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया रिजवान के लिए? जानता हूँ तासीर को, लेकिन ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखने के बाद ही मैं तुमसे कह रहा हूँ। और मैं तासीर के बारे में ऐसी बात क्या बात करें? क्या बात करें? तो बताओ मुझे, मैं भी तो सुन। क्या सुना तुमने? बोलो। कुछ नहीं ना, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। तुम बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो तासीर को, उसके बारे में बात कर रहे हो। मैं तासीर को जानता हूँ, मैं उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाऊंगा यार? और तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कोई बेसलेस और पॉइंटलेस बात कभी भी नहीं करूंगा। मैं नॉनसेंस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगा था तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम इतने स्टूपिड हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फलक, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाद में बात करता हूँ। मेरे दिल में तो तुम दबे पांव आ चुकी हो। कमरे में आने की इजाजत मांग रही हो। वो दरवाजा तो खुला था, बस दुनिया का दरवाजा मुझ पर बंद था। उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। रस्मन ही सही, लेकिन इजाजत तो मांगनी चाहिए ना। इजाजत तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। तो क्या मैं इस इजाजत का दुनिया के सामने बेधड़क इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसकी इजाजत नहीं दे सकता। दुनिया से डरता हूं। दुनिया से डरते हैं आप? तो फिर इस इजाजत का क्या फायदा? हेलो। हेलो हाँ, क्या हुआ? जन्म, अभी घर आ सकते हो? आ जाता हूँ। घर पहुंचो ना, मैं पहुंच के बताती हूँ। मैं रास्ते में हूँ। ओके। हाँ बाय। तासीर की जिंदगी में मंशा आ चुकी है। मैंने उन दोनों को तुम्हारे घर में साथ देखा है। मैंने भी तरसे हुए, ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास। मुझे लगा था तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम इतने स्टूपिड हो गए, मैं सोच नहीं सकती। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फलक, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल, आशना कोई नहीं, एक अजनबी के डर से। ये सांस क्यों